बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी हुई है और एनआईए ने ये गिरफ्तारी की है। आतंकी उमर को पनाह देने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फरीदाबाद के धौज गांव से एनआईए की टीम ने इस आरोपी को पकड़ा है। फरीदाबाद से शोएब को गिरफ्तार किया गया है। जिस व्यक्ति ने उमर को दिल्ली में ब्लास्ट करने से पहले पनाह दी थी, उस संदिग्ध व्यक्ति का नाम शोएब बताया जा रहा है, जिसको फरीदाबाद के धौज गांव से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी को भी पनाह दी थी शोएब ने। आतंकी उमर के 6 सहयोगी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब दिल्ली ब्लास्ट केस में ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी है, जो कि दिल्ली ब्लास्ट केस का बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है, क्योंकि शोएब की गिरफ्तारी के बाद से इस केस में और अहम प्रगति होने वाली है। आतंकी के 6 सहयोगी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और ये 7वां सहयोगी आतंकी का है शोएब, जिसका नाम बताया जा रहा है। फरीदाबाद के धौज गांव से शोएब को गिरफ्तार किया है एनआईए की टीम ने और ये वही आरोपी व्यक्ति है जिसने दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर को पनाह दी थी। राजधानी दिल्ली से संवाददाता स्पर्श फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर और भी जानकारी के साथ। स्पर्श, ये 7वीं बड़ी गिरफ्तारी है दिल्ली ब्लास्ट केस में। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पनाह तो शोएब ने उमर को दी ही, लेकिन साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया है। देखिए, बिल्कुल जो सुरक्षा एजेंसी है एनआईए, वो लगातार दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर जो छापेमारी है वो कर रही है और इस मामले में अब बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर जो 7वां आरोपी है इस पूरे मामले को लेकर शोएब, उसको फिलहाल हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। जो उमर था, जो कि आतंकी इस पूरे धमाके में जो है खुद को उड़ा लिया था, मारा भी गया था, उसको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसको अन्य तरीके के जो सपोर्ट है वो जो है प्रोवाइड कराता था शोएब। धौज इलाके से फरीदाबाद के ये गिरफ्तार किया गया। इस तरीके के आरोप जो है उसके ऊपर जो है लगे हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लगातार चूंकि एनआईए इस मामले में जो गिरफ्तारियां हैं वो कर रही है। अब तक जो अलग अलग आरोपी है, चाहे वो आदिल की बात की जाए, मुजम्मिल, शाहीना, ऐसे तमाम आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया और एक कड़ी पकड़ने की जो कोशिश है वो सुरक्षा एजेंसीज यानी जो एनआईए उसकी तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से जो लगातार कड़ियां हैं या फिर कहें कि इन लोगों के साथ में और कौन कौन लोग जो है सम्मिलित थे, ऐसे तमाम लोगों को जो पकड़ने की कोशिश है फिलहाल एनआईए के द्वारा की जा रही है। और एक बड़ी गिरफ्तारी जो है आज एनआईए के द्वारा 7वीं गिरफ्तारी जो है शोएब के रूप में हुई है। स्पर्श, शोएब की गिरफ्तारी के बाद एनआईए को यहां पर बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जांच में अब और ज्यादा प्रगति शोएब की गिरफ्तारी के बाद होने वाली है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने उमर को पनाह देने के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। तो अब इस व्यक्ति से पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2900 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको जो है इकट्ठा किया गया, वो किस तरीके से इकट्ठा किया गया और जिस तरीके से घर जो है जो उमर था वो अलग अलग किराए पर ले रहा था, तो वो किस तरीके से जो है किराए पे ले रहा था, उसको कौन जो है मदद कर रहा था घर किराए पे लेने में, या फिर जो कारें खरीदी जा रही थी इस पूरे जो है धमाके को अंजाम देने के लिए, चाहे वो i20 कार की बात की जाए, फोर्ड इको स्पोर्ट्स की बात की जाए, वो कौन जो है मदद प्रोवाइड करा रहा था। ऐसे तमाम जो सवाली निशान है वो लगातार बने हुए हैं। फंडिंग कहाँ से आ रही थी, ऐसे तमाम सवालों के जो जवाब है वो जो गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं उनमें निकलते हुए नजर आएंगे। और अब चूंकि शोएब को फरीदाबाद के धौज इलाके से एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो रिमांड लेने की कोशिश है एनआईए करेगी और उसके बाद में कई और जो खुलासे हैं वो भी शोएब करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस जानकारी के लिए।